नमस्ते। मैं हूँ शीतल सृष्टि सिंह और मेरे सभी दर्शकों को मेरे चैनल पर स्वागत है तथा मेरा सादर प्रणाम। आज का जो हमारा चर्चित विषय है वो है फिजी में भारतीय संगीत की स्थिति एवं लोकप्रियता। और आज के हमारे जो मुख्य इंटरव्यूवी है वो है श्रीमान संजय कुमार जी, जो कि प्रेरणा रामायण मंडली सकोदा के एक प्रचारक तथा गायक है। अंकल जी, आपको मेरे चैनल पर सादर प्रणाम। नमस्ते। आपको प्रणाम। तो बिना विलंब के हम इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो अंकल जी, जैसा कि देखा जाए तो संगीत के कई प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि जब आप संगीत शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? जब हम संगीत शब्द सुनते हैं तो बचपन से ही हमारा जो फैमिली है, हमारा जो बैकग्राउंड है, ये म्यूजिकल बैकग्राउंड है। हमारे पिताजी, हमारे काका आदि सभी कोई कलाकार थे, तो ये बाजा ढोलक सभी देखते हैं। तो जब संगीत शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमारे मन में शुरू से जो स्थानीय लोकप्रिय गीत है वो उमड़ता है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जब भी हम संगीत ये शब्द सुनते हैं तो लोकल जो सिंगिंग है, भजन है, कव्वाली आदि है, मतलब लोकगीत है और कीर्तन आदि है, जैसे हम सुनते हैं बस मन में यही दौड़ता है। अच्छी बात। तो आप किस तरह के संगीत गाते या सुनना पसंद करते हैं? अधिकतर मैं कीर्तन आदि गाता हूँ, बनाता भी हूँ और सुनता भी हूँ। और जहाँ तक बॉलीवुड सॉन्ग्स में है तो अगर मतलब धर्म से रिलेटेड है, उससे संबंध रखता है तो ज़रूर सुनता हूँ। लेकिन अधिकतर हमारा जो मतलब की अभिरुचि है वो अधिकतर मतलब कि लोकल स्थानीय गीत में, भजन, कव्वाली या मतलब कीर्तन में। अच्छी बात। तो मुझे तो लगता है आपने मेरा तीसरा सवाल तो ऑलरेडी आंसर कर दिया है। वो था कि आप इस संगीत के प्रति रुचि कब से कैसे हुई? हाँ, मेरा जो रुचि है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला और ये कहना चाहूँगा कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पर मतलब कि हम लोग बचपन से हमारे पिताजी ढोलक बाजा सब देख रहे थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमने कहीं पर ऐसे मतलब कि औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। मतलब कि इट वॉज मतलब इनहेरिटेड, वहाँ से मतलब पिताजी से उसको लिया और आज हम इस काबिल हैं कि गा भी लेते हैं, बजा भी लेते हैं, प्रचार भी करते हैं। मतलब कोई स्कूल्स में नहीं सीखा, स्कूल में तारन करते हैं। हमारा तो जन एक सौभाग्य है कि हमने आप जैसे कलाकार से मिले हैं और आपसे आज हमारा वार्तालाप हो रहा है। तो फिजी में इस प्रकार के संगीत जैसे कि भजन, लोकगीत, सोहर, विदेशी कव्वाली आदि की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, पहले जब लोग गाते थे तो बॉलीवुड माइनस था, मतलब जो ट्यून्स था वो बॉलीवुड माइनस था। तो यू कैन डिफरेंशिएट कि ये भजन वाकई में हो रहा है कि नहीं, है ना। मतलब कि अगर आप भी सही मम्मी लोग भी आपके जानते होंगे। और अभी लगभग सब, चाहे कव्वाली हो, चाहे भजन हो, चाहे कीर्तन हो, सब बॉलीवुड ट्रेंड पे चला गया है। मतलब उसका म्यूजिकल जो टोन है, तो जब बहुत बॉलीवुड हो जाता है तो मेरे ख्याल से जो उसकी जो गहराई है भजन का, जिसका जो सुंदर जो रियल तात्पर्य होता है वो थोड़ा सा घसक जाता है। तो लोग बहुत म्यूजिक पर चले जाते हैं, शब्दों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए भजन जो शब्द है, कीर्तन, वो भगवान को पाने के लिए। तो इफ यू डिविएट, अगर आप दूर चले जाते हो तो मतलब कि म्यूजिकल पे चले जाते हो तो भाव की कमी हो जाती है। ये मैं कहना। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने एक मनपसंद संगीत सुना सकते हैं? जरूर सुनाएंगे। तो हमें आपको एक छोटी सी कीर्तन सुनाए, एक लाइन का, जो मैंने खुद बनाया है। अच्छी बात कर फल हरि भक्ति भवानी। धन्यवाद अंकल जी। ऐसा प्रतीत होता था कि आप बजाते रहे, हम सुनते रहे। थैंक यू।
तो अच्छा लगा आपने मुझको इनवाइट किया, होपफुली व्हाटएवर पेपर से आपने बुलाया तो आप उसमें सफल सक्सेसफुल रहे। थैंक यू। धन्यवाद अंकल जी। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी इस संगीत में रुचि ले रही है? जहाँ तक तो मैं देख रहा हूँ रुचि तो है, मतलब स्टिल लोग गा बजा रहे हैं, लेकिन कुछ त्रुटियों के विषय में कहना चाहूँगा कि लोग गाते बजाते जरूर है, जैसे मैंने बताया कि बॉलीवुड में चले गए, दैट्स वन साइड इफेक्ट्स। और दूसरा ये है कि लोग बच्चे जाते जरूर है, लेकिन मतलब कि नुगुना पानी ये सब बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब कि जो पेपर्स है वो थोड़ा डिफीट हो जाता है, बिकॉज अधिकतर लोग क्या करते हैं, बच्चे जाते तो आप मंडली में जाओगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अभी अगर आप लोकल संगीत सुनते हो तो उसमें झांझ बहुत बजता है, तो इस सो नोइजी, और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सादगी चाहिए, जान गया। तो वट ये जो करते हैं ये वाकई में मतलब कि अब तो ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये सब रिड्यूस करके और मतलब वातावरण परमात्मा में होना चाहिए, ताकि परमात्मा को मिल जाए। क्योंकि भजन का या संकीर्तन का या कव्वाली का एक मुख्य तात्पर्य होता है कि आप भगवान को विषय में गा रहे हैं। अच्छी बात। तो चलते हैं हमारे जो आखिरी सवाल पर। इस प्रकार के संगीत को आगे बढ़ाने तथा हमारे युवा और बच्चों को इस संगीत में रुचि लाने में हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? देखो, पहले जब हम छोटे थे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन था, हम लोगों को साज बाज नहीं सुनने को मिलता था, तो अब तो वो हट गया है, तो सभी के बजाते गए जाते हैं। तो एक है कि उनको मौका दिया जाए वो गाय बजावें, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उनको ये भी शिक्षा दी जाए कि मतलब अगर आप संगीत में धर्म के काम कर रहे हो, गाते बजाते हो, कोई भी धर्म के हुआ, तो मतलब कि जो मतलब कि इसे जो नुगुना आदि है, तम्बाकू है, इसका सेवन से दूर रहे अगर आपको एक संगीत अच्छा बनना है। और आप शायद केवल टीवी पे सब कुछ देखते होंगे कि भारत के बच्चे जब बॉलीवुड सिंगिंग करते हैं तो उनकी जो मतलब जो लेवल होता है वेरी मच क्लोज टू जो बड़े कलाकार होते हैं, क्योंकि वो शिक्षा राइट वही से लेते हैं। तो हम तो सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे, अगर आपका इंटेंशन है, आप वाकई में सीखना चाहते हो, तो यू मस्ट लर्न द प्रॉपर वे। और स्कूल्स बहुत ऐसे है जहाँ पर मतलब कुछ सिखाते हैं भारत से आए हुए लोग, तो उनसे सीखेंगे तो आप एक अच्छे कलाकार होंगे। थैंक यू। दर्शकों, हम इसी तरह अपने इंटरव्यू के समापन पर आ चुके हैं और मैं हार्दिक दिल से अंकल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपना पदार्पण किया हुआ और हमें इस इंटरव्यू करने के लिए हमें मौका दिया है। धन्यवाद अंकल जी। थैंक यू बेटा, आपने मतलब इट्स गुड दैट आप इस तरफ जा रहे हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि एक युवा पीढ़ी में से यू आर ऑल्सो देयर और हिंदी को पढ़ रही हो और फिर धर्म के प्रति आपका रुचि है, सो दैट और आपका हमारा ब्लेसिंग्स है कि आप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।